हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो मित्रों, हम लगातार ये चर्चा सुन रहे हैं, अरावली को बचाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ना केवल दिल्ली और उसके आसपास बल्कि गुजरात से लेकर के दिल्ली तक पूरा जो 800 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है अरावली का, इस पूरे इलाके पे और यहाँ तक कि भारत के अलग अलग शहरों में भी अरावली को बचाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। और उसका असर कुछ ऐसा होता है कि सरकार को मजबूर होना पड़ा अपनी कुछ नीतियों में बदलाव करने के लिए, और अरावली के लिए अब उन्होंने कहा कि नई माइनिंग पर टोटल बैन लगाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष, मुख्य रूप से जो कांग्रेस है, उसने कहा कि सरकार यहां पर गुमराह कर रही है। अब इन सारे मुद्दों को हम जानेंगे कि आखिर अरावली में चल क्या रहा है, अरावली को लेकर के सरकार के नए आदेश क्या हैं, और कांग्रेस क्यों ऐसा कह रही है कि सरकार गुमराह कर रही है, और अरावली का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है कि पूरे देश में जगह जगह पे हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं अरावली को बचाने के लिए। सेव अरावली कैंपेन अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे उत्तर भारत और यहाँ तक कि दक्षिण भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पे छाने वाला एक मुद्दा बन गया है। तो चलिए दोस्तों, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि सरकार को कैसे मजबूर होना पड़ा अपनी इस पॉलिसी पे कि नए खनन पर पूरी तरह से टोटली बैन लगा दिया, लेकिन फिर पुराने खनन का क्या स्टेटस है, क्या कहा जा रहा है, किस तरह से परिभाषा में जो बदलाव लाए गए हैं, जिसके कारण लगातार अरावली को लेकर के उबाल आया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि अरावली को बचाने के लिए मोदी सरकार का एक बड़ा एक्शन, एक नई माइनिंग पर लगाया टोटल बैन। बट अपोजिशन के नाते कांग्रेस लगातार यहाँ पर क्वेश्चंस रेज कर रही है कि जो सरकार है उसकी नीयत ठीक नहीं है। तो हुआ क्या, इसे जानते हैं। केंद्र सरकार ने पहले ये जान लेते हैं, ये खबर मैं जहाँ से ले रहा हूँ तो ये लगातार चर्चा में है, तो इसलिए देखिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर सख्त हुआ केंद्र नई माइनिंग लीज पर पाबंदी, और पुराने पट्टों पर भी नकेल, मतलब उनके लिए भी रूल्स को फॉलो करना जरूरी बना दिया। अरावली को बचाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा आदेश, दिल्ली से गुजरात तक नई माइनिंग पर पूरी तरह से टोटल बैन लगा दिया, रोक लगा दी गई। चलिए देखिए क्या हुआ। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला पर जो भी नए माइनिंग लीज हैं, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी नहीं होगा। और पर्यावरण मंत्रालय ने अवैध खनन रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए, नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, डायरेक्शंस दिए कि आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। और हालांकि ये जो बात कही है, तो अपोजिशन का जो काम होता है कि जो भी लूप होल्स हैं, सरकार की जो कमजोरियां हैं, किसी पॉलिसी में किसी तरह की कमजोरियां हैं, उनको जनता के सामने रखना, तो कांग्रेस वही काम यहाँ पर कर रही है। जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पे कहा है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि सरकार को यही नहीं पता है कि परिभाषा में क्या हुआ, किस तरह के परिवर्तन आए, और कैसे 100 मीटर से कम ऊंचाई की जो पहाड़ियां हैं अब उनके ऊपर संकट किन मुद्दों पर है। तो इन सारे मुद्दों पर तो चलिए अब देखा जाए कि अगर हम यहाँ से देखें कि अरावली के अब क्या जो नए हिस्से, पुराने हिस्से कैसे, तो अरावली के किसी भी हिस्से पर पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है 800 किलोमीटर का, गुजरात से लेकर दिल्ली तक का, कहीं पर भी नई मंजूरी नहीं दी जाएगी खनन के लिए। और ये पूरे जो नियम है पूरे लैंडस्केप पर एक समान रूप से लागू होगा। वहां पर वो ये नहीं देखेंगे जंगल और नॉन जंगल वाला, इस तरह का नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस, यहाँ पर हम देखें जयराम रमेश आते हैं और वे साफ कहते हैं कि सरकार की नीतियां ही स्पष्ट नहीं है। वे कहते हैं सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। एक तरफ तो अरावली की परिभाषा बदल करके माइनिंग का रास्ता खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार माइनिंग रोकने की बात कर रही है। ये देखिए, यही वो वजह है जिसके कारण अरावली का मुद्दा अब देश का मुद्दा बन गया है। हुआ क्या कि देखिए, बहुत समय से लगातार हम देखें इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और वहां से लगातार माइनिंग को लेकर के रोक लगाई गई थी। ऐसे सरकार जब जाती है, ये जो हितधारक हैं वे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तब बात आती कि अरावली किसे माना जाए और अरावली किसे ना माना जाए, तो एक परिभाषा सेट करने की बात आती है। तो एक नई कमेटी का गठन किया जाता है, और जो नई कमेटी जो रिकमेंडेशन देती है उसके आधार पर जो परिभाषा तय की जाती है, वो ये तय की जाती है कि जो अरावली है, देखिए, तो उसके हिसाब से वे कहते हैं कि जो अरावली है, अगर अरावली की कोई पहाड़ी, अगर ये जो पहाड़ी 100 मीटर से अगर नीची है,
तो उस पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा। लेकिन इससे एक समस्या आ जाती कि अरावली का लगभग 90% जो चोटियां हैं वो 100 मीटर से नीची हैं। अब आप सोच के देखिए, यहाँ तक कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, हरियाणा जहाँ मैं लगातार रह रहा था इतने सालों से, तो वहाँ हरियाणा में सिर्फ 2 ऐसी चोटियाँ हैं जो कि 100 मीटर से ऊंची हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि अगर परिभाषा, जो नई परिभाषा है उसको माना जाता है, तो अरावली का 90% हिस्सा साफ हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। सेकेंडली अगर हम यहाँ पे बात करें अगली, कि ये तो कांग्रेस का अपना पक्ष है, लेकिन यहाँ पर सरकार का क्या है? तो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं, यहाँ पर इनका क्या कहना है तो ये जानते हैं हम लोग। वे साफ कहते हैं, वे कहते हैं कि जो आदेश हम दे रहे हैं तो नए पट्टों की मंजूरी नहीं मिलेगी और पूरा का पूरा लैंडस्केप पर एक समान रूप से लागू होगा। लेकिन यहाँ पर वो जो नई परिभाषा है इसको लेकर के कोई भी स्पष्ट बात सरकार नहीं करती, इसलिए समस्या है। हालांकि वे ये जरूर कहते हैं कि जो नए नियम बनाए गए हैं कि अरावली में कहीं पर भी नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे खुदाई के लिए, उसका मकसद क्या है? वे कहते हैं कि अरावली को एक निरंतर भूवैज्ञानिक रिज के तौर पर बनाए रखना है, जो कि गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक आता है और ये लगभग 800 किलोमीटर तक की लंबाई है और इसका सर्वोच्च जो शिखर है लगभग 1700 मीटर से अधिक ऊंचा है, जिसे गुरु शिखर या माउंट आबू कहा जाता है राजस्थान के। अब ये चीजें हैं, और यहाँ पर एक और चीज है जो साफ साफ कही गई है कि अब यहाँ पे नो गो जोन बनाए जाएंगे। कहते हैं कि ये प्रतिबंध जो हैं अब यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसर्च एजुकेशन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्होंने कहा ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां पर हम नो गो जोन बनाएंगे कि वहां पे किसी भी तरह का कोई भी आना जाना, कॉमर्शियल एक्टिविटीज, खुदाई इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा, प्रोहिबिटेड होगा, वर्जित होगा। उन इलाकों में ही जाना वर्जित होगा। और ये काम अगर दिया गया है राइट, तो ये इसका उद्देश्य क्या है कि सस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ावा दिया जाए और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ किया जाए, जिससे कि अरावली को बचाया जा सके, एक सस्टेनेबल माइनिंग रखी जाए। अब ये कहने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं ये सारी बातें, लेकिन जिस तरह से अरावली की जो परिभाषा दे दी है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, तो उस कारण ये सारी बातें बेमानी हो जाती कि अगर मान लीजिए आप कुछ समय तक, मतलब आप लूप होल छोड़ के जा रहे हैं, फिर से वो स्थितियां बनेंगी, फिर से परमिशन दे दी जाएगी, तो जो पुराने जो पट्टे हैं ऑलरेडी जो चल रहे हैं वहां पर भी देख रहे हैं। और ये तो चलिए माइनिंग की बात हो रही है कि लीगल तरीके से, जो इलीगल माइनिंग हो रही है, जो पुलिस और माइनिंग डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रही है, जो उस इलाके जो बाहुबली लोग हैं, धन बली लोग हैं, बड़े उद्योगपति जो इस इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं, उनके अवैध खनन को कैसे रोक लगाई जाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न बनता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि पुराने पहाड़ों का क्या होगा। तो साफ साफ सरकार ने कहा कि जो पुरानी जो खदानें हैं वे लगातार चालू रहेंगी, उस पर किसी भी तरीके के जो नए आदेश हैं इसका कोई असर नहीं होगा। सिर्फ इतना जरूर कहा है कि अभी जो ऑपरेशन में जो खदानें हैं, जहाँ पे खुदाई चल रही है, वहाँ पे नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर अवैध खनन की बात बिल्कुल नहीं की गई है, क्योंकि वो चल ही रहा है, उसको तो सरकार स्वीकार भी नहीं करती है। अब यहां पे अगर देखते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वे कहते काम होगा, मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मतलब सरकार अपना पक्ष रख रही है, राइट। सरकार का यह भी दावा है कि अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो नए आदेश लाए हैं कि नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएंगी, नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे, कहते हमारा उद्देश्य यही कि हम अरावली के जो इकोसिस्टम है उसे पूरा, क्यों? क्योंकि जो अरावली है ये ना केवल यहाँ पे जल का संचयन करती है, कई सारे जो पशु पक्षी है उनको रहने का घर देती है, जो रेगिस्तान की जो धूल भरी आंधी है उससे पूरे के पूरे उत्तर भारत को बचाने का काम करती, कि नहीं तो मरुस्थलीकरण वहाँ पे लगातार होता। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस तरह की बातें कर रही है। क्या कहना है इनका, देखिए वे कहते हैं कि सरकार अरावली की परिभाषा में ही जो बदलाव कर दिया उसमें ही बड़ी खामियां हैं, कि जिस तरीके से सरकार ने वहां पर जो 100 मीटर की पहाड़ियों वाली जो परिभाषा लेके आई है, यहीं से सारी चीजें गड़बड़ होने लग जाती हैं। अब वे ये भी कहते, कांग्रेस का दावा ये भी कि भारतीय वन सर्वेक्षण, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और जो अमिकस क्यूरी जो न्याय मित्र हैं, इन्होंने नई परिभाषा का विरोध किया है।
लेकिन सरकार तब भी इस नई परिभाषा को थोप रही है, उसे वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, इस तरह की नई बात की जा रही है कि नई माइनिंग पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन जब ये पुरानी माइनिंग से ही अरावली बच नहीं पाएगी, उसको खतरा है, तो नई की तो बात ही अलग है। इनलीगल माइनिंग से लगातार खतरा बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक और है, इसे तो मैं वास्तव में मानता हूँ गुमराह करने वाली जैसा लगता है, यहाँ पे प्रतीत होता है। भूपेंद्र यादव जी तर्क क्या देते कि अरावली पर्वत श्रृंखला में केवल 0.19% हिस्से में ही कानूनी रूप से खनन हो रहा है। ये कह रहे हैं कानूनी रूप से खनन हो रहा है, लेकिन इनलीगल तरीके से कितने हिस्से पे खनन हो रहा है यहाँ पे ये कोई बात नहीं करते, राइट। तो ये देखिएगा, अब ये सारी जो चीजें चल रही हैं, तो अगर बोला जाए कि विवाद की जड़ क्या है, तो सबसे बड़ी विवाद की जड़ है वो है परिभाषा में जो बदलाव किया गया है और अरावली के दायरे को कम किया गया है। 100 मीटर वाली जो परिभाषा लेकर के आ गए हैं, इसके कारण समस्याएं पैदा हो गई हैं कि अब क्या होगा, जो भी 100 मीटर से बिलो वाली जो होंगी, राइट, जहां भी कोई पहाड़ियां होंगी, उन सभी जगह पे हर तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अब मंजूरी दी जाती रहेगी। इसके कारण क्या होगा कि जो संरक्षण के लिए जितने भी आप उपाय कर रहे हैं वो बेमानी हो जाएंगे। बड़ा सवाल आता है जो कि आप और हम सबको जानना जरूरी कि आखिर अरावली के लिए इतना हम क्यों चिंतित हैं, पूरा देश क्यों चिंतित है और सरकार को इस पर गंभीरता से और गंभीर प्रयास करने चाहिए। तो देखिए अरावली क्यों, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें अरावली क्यों जरूरी है। तो देखिए अरावली जो है उत्तर पश्चिम भारत का, इसे फेफड़ा कहा जाता है, इसे एक ग्रीन वॉल के तौर पे देखा जाता है जो कि थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ जो धूल भरी आंधी चल रही है उन्हें वहाँ उसको क्रॉस करने से रोकती है। इसके अलावा ये भूजल को रिचार्ज करने का काम करती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी होता है, रिस रिस के ज़मीन में जाता है। और तो अब देखा जाए तो इस इलाके में पानी की उपलब्धता, दिल्ली एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाने की बात हो रही है, रेगिस्तान को रोकने में इसकी उपयोगिता है और कितने सारे पशु पक्षियों को यहाँ पर हम देखते हैं कि आश्रय मिलता है। सरिस्का हो गया, या फिर हम बात करेंगे तो कितने सारे रणथंभौर जैसे, तो बहुत सारे ऐसे जो टाइगर रिजर्व, टोटल 4 सेंचुरीज इस पूरे इलाके में आती हैं। अगर ये इलाका बचा रहा तो रहेगा, अगर ये पहाड़ काट दिएगा तो जो ये रेगिस्तान आपको यहाँ दिख रहा है ये फैल के इस हरियाली को भी पूरा बर्बाद कर देगा, पूरा खा जाएगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। अगर उन सारी चीज़ों से बचना है तो सरकार के द्वारा जो नई लीज की बात की गई कि नई लीज पर टोटल बैन लगाया जा रहा है, इससे और ज़्यादा आगे बढ़कर के कदम उठाने होंगे। सरकार को जो 100 मीटर वाली जो परिभाषा उसमें बदलाव करना होगा, तभी अरावली का पूरी तरह से संरक्षण किया जा सकेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अरावली के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं आप भी उनको लेकर के लगातार चिंतित हैं और आप क्या 100 मीटर को दायरा, जो एक परिभाषा जो दी है कि 100 मीटर से ऊंची जो चोटियां हैं उन्हें ही अरावली माना जाएगा, आप क्या इस मुद्दे पर सहमत हैं या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस बैन से जो सरकार अभी कोशिश कर रही है क्या अरावली बच पाएगी। मेरी व्यक्तिगत राय इस वक्त मायने नहीं रखती, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोग भी कहें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो परिभाषा नई आई है उसके कारण अरावली का संकट खतरे में है। दोस्तों मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। तो दुनिया में जिस तरह के प्रयास किए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण के, तो हम भी इस जागरूकता की मुहिम में इस वीडियो के द्वारा पूरा एक योगदान दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, साथ ही साथ आपकी जानकारी में वृद्धि करते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप अब तक हमारे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों।